बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करेंगे MCQs नंबर 76 से। MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर सरेंडर इन स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है माइक्रोट्यूब्यूल्स, बी है माइक्रोफिलामेंट्स, सी है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और डी है बोथ ए एंड बी। तो 76 वाले का आंसर है जो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी माइक्रोफिलामेंट्स। अच्छा, जो हमारे पास MCQs नंबर 77 है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, दूसरा एक्टिन प्रोटीन, तीसरा मायोसिन प्रोटीन और चौथा ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन होगा 77 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 78 वाला इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ईच इन ट्रिपलेट्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट्स, तीसरा माइक्रोविनी, चौथा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो 78 वाले का जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोट्यूब्यूल्स। और MCQs नंबर 79 है साइकोलाइसिस आर अमेबाइड मूवमेंट आर ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा सीलिया, तीसरा माइक्रोफिलामेंट्स और चौथा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो 79 वाले का ऑप्शन है जो आंसर है हमारे पास वह माइक्रोफिलामेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। 2023 के MD कैट में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, 80 वाला जो हमारे पास MCQ था वो है सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ डैश माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑप्शन नंबर ए 9, बी 3, सी 12 और डी है 27। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27 यानी डी वाला। 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका साइटोस्केलेटन, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेंट्रियोल और डी है साइटोप्लाज्म। और इसका करेक्ट आंसर है 81 वाली का सेंट्रियोल। 82 वाला MCQ है हमारे पास ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम्स, सी है सेंट्रियोल्स एंड डी है लाइसोसोम्स। और 82 वाले का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सेंट्रियोल्स। MCQs नंबर 83 है हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स। ऑप्शन ए है इसका 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 7। तो 83 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है सी 9। 84 वाला क्वेश्चन है हमारे पास एट द बिगनिंग ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स इन 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स दैट माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स आर। इनकी तादाद हमने बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 18, सी है 108 और डी है 36। और 84 वाले का करेक्ट आंसर 36 है हमारे पास। अच्छा, 85 वाला जो हमारे पास MCQs है उसमें है द स्ट्रक्चर दैट आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द सेल। और ऑप्शन ए सेंट्रियोल्स, ऑप्शन बी प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन और आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। 86 वाला जो हमारे पास MCQs है वो है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। ऑप्शन ए है इसका क्रिस्टा, दूसरा है वेजिकल्स, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा है सिस्टर्नी। तो 86 वाले का जो हमारे पास आंसर है वो क्रिस्टा ही है, ऑप्शन नंबर ए। 87 वाला जो हमारे पास MCQs है वो है इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर का F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। तो ऑप्शन ए आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी आउटर कंपार्टमेंट, ऑप्शन सी इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है इनर कंपार्टमेंट। तो इसका आंसर जो 87 वाले का हमारे पास होगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनर मेम्ब्रेन। MCQs नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन किधर होती है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टाइल, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा आउटर मेम्ब्रेन, चौथा है राइबोसोम। तो 88 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 89 वाला MCQs है ऑर्डिनरी इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, वेरी कॉमन। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस एंड डी सेंट्रियोल। और आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया बी। 90 वाला MCQs है विच ऑर्गेनली इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम और ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोलस। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 91 वाला MCQs है हमारे पास ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन अरेबिक रेस्पिरेशन। तो अरेबिक रेस्पिरेशन में ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है लाइसोसोम, सी है हमारे पास प्लास्टिड और डी है हमारे पास राइबोसोम्स। तो 91 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए। 92 वाला MCQs है हमारे पास द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एक्सटेंसिव इनफ्लोडिंग्स कॉल्ड और द फिंगर लाइक इनफ्लोडिंग्स विच आर फाउंड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका क्रिस्टा, दूसरा मैट्रिक्स सिस्टर्नी, तीसरा लेमिला टोनोप्लास्ट और चौथा पोरीन और बिफिडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 92 वाले का वो ऑप्शन नंबर ए है। 93 वाला इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टा इन द माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स हैव मैनी स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर विच आर एक्चुअली। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेज का में आया हुआ क्वेश्चन 2024 में लास्ट ईयर में। तो इसका पहला ऑप्शन है ATP सिंथेटेज, दूसरा कोएंजाइम Q, सी वाला साइटोक्रोम्स और डी वाला मेसोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 93 वाले का वो ऑप्शन नंबर ए है ATP सिंथेटेज। 94 वाला जो हमारे पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा
क्रोमोप्लास्ट, तीसरा लिकोप्लास्ट और चौथा नन ऑफ दीज। तो 94 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लिकोप्लास्ट। 95 वाला MCQ है हमारे पास, इन अ प्लांट सेल माइक्रोफिल इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी लिकोप्लास्ट, ऑप्शन सी है स्ट्रोमा और डी क्लोरोप्लास्ट। तो 95 वाले का करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला होगा, क्लोरोप्लास्ट। 96 वाला MCQ है हमारे पास, द इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू द हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमा, तीसरा थैलेकॉइड्स और तीसरा चौथा सिस्टनी। तो इसका 96 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला, थैलेकॉइड्स में। अच्छा, 97 वाला MCQ है हमारे पास के विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लीव इंडिपेंडेंटली। गलत है बात, वो इंडिपेंडेंटली जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा 17S राइबोसोम इज अटैच विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन ऑल सेल, ये भी गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन है 97 वाले का वो करेक्ट होगा। 98 वाला MCQ है, फॉलोइंग विच सेलुलर ऑर्गेनेली कंटेन सेलुलर DNA सिमिलर टू दोज फाउंड इन बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है न्यूक्लियस। तो 98 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, क्लोरोप्लास्ट। 99 वाला MCQ है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट आर मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज कंटेनिंग। ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है पिगमेंट्स, ऑप्शन सी है सिस्टर्नी और ऑप्शन डी है क्रिस्टल। तो 99 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? पिगमेंट्स। ये इसने बी वाले की जगह भी सी लगा दिया हुआ है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान कर लेना है, पिगमेंट्स होते हैं। अच्छा, जो हमारा लास्ट वाला MCQ है, हमने 100 MCQs जो है ना कर लिए हैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के, और आखिरी MCQs ये सारे पास पेपर के थे, साथ ईयर भी मेंशन था। आप गूगल से जाके चेक भी कर सकते हैं, अथेंटिक सोर्स हैं, और जो हमने आंसर बताए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना करेक्ट आंसर है। तो आप इजी होकर अपनी तैयारी जो है ना इसे बूस्ट कर सकते हैं इन पास पेपर से। तो आखिरी जो MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लसराइड्स हेल्प इन पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अमाइलोप्लास्ट, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है क्रोमोप्लास्ट और डी है लिकोप्लास्ट। और आंसर 100 वाली का जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।